सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जिता जीव पिंड सब तेरा, तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जिहा तू कराए तेहा हूँ करी वख्यान। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बन सकै महिमा जो तेहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। सतनाम जी श्री वाहिगुरु साहिब जी। अमृत प्रवाह सर, अतुल भंडार भर। परहित पर अपर अपार पर। अपनो भावन कर, मंत्र न दूसरो धर। औपत परलो एक निमख तो घर। आन नाही समसर, उजियारो निर्मर। कोट पराछत जाहे, नाम लिए हर हर। जन नानक भगत दर, तुल ब्रह्म समसर। एक जीही क्या बखानै, हाँ के बल 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 बल। सद बलिहार, जन नानक भगत दर, तुल ब्रह्म समसर। एक जी क्या बखानै, हाँ के बल 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 बल। सद बलिहार।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मान सत्कारयोग सतगुरां दे चरण कमलों विखे सुभाईमान सतसंगी जनों, वड्डे भागां वाले हाँ। गुरु चरनां दे विच सत संगत दा लाहा लै रहे हाँ। ये पवित्र गुरशब्द जो आप जी ने सरवण कीता है, पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी दे पावन मुखारबिंद तो उचारण कीते सवैये जो राग मुक्त बाणी दे विच उचारण कीते ने, सतगुरां ने आपां कल भी सरवण कीता सी कि निरंकार अकाल पुरख परमात्मा दे गुणां दी विचार कीती है ते फरमाया कि सब थाई ओ रमिया है, सर्व रहो भरपूर सगल घट रहो व्यापे। जिवें गुरबाणी भी कहती है, जल थल मईयल पूरिया स्वामी सिरजनहार अनक भांत होए पसरिया नानक एक अंकार। जल थल महियल गुप्तो वरता गुर शब्दी देख निहारी जीओ। कहते जल थल सब दे विच ओ परमात्मा मौजूद है, पर गुप्त रूप दे विच परतख नहीं किसी नूं दिसदा। इवें सतगुरु कह रहे हैं, सर्व रहो भरपूर सगल घट रहियो व्यापे। सारियां दे विच विद्यमान, सारियां दे विच ओ बैठे ने, घट घट दे जानहार ने, जरे जरे विच व्याप रहे ने। घट दा इत्थे अर्थ हुंदा जरे जरे विच, कण कण दे विच, भी हरेक एक एक कण दे विच परमात्मा मौजूद है, वस रहा है। ते इह सवैयां राही परमात्मा दी अकाल पुरख दी उस्तत धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी करके संगतां नूं सरवण करा रहे ने। आओ हुण आपां सारे मिल के दूजे सवैये दी विचार करना करिए, जिस विच इस दियां अखीरली पंक्तियां दे आपां थोड़ी जी विचार करिए। सतगुरु जी ने फरमाया, जन नानक भगत दर। भगत जिहड़े ने उस अकाल पुरख दे दर ते तुल ब्रह्म समसर, ब्रह्म दे तुल ब्रह्म दी समानता वो करदे ने। परमात्मा दे जिहड़े प्यारे ने, अकाल पुरख दे नाल जिहड़े जुड़े ने, सच्चे भगत ने, जिन्हां ने निरंकार नूं हरेक रूप विच वेखिया, सृष्टि दे कण कण विच वेखिया, महसूस कीता, समझिया इस गल नूं कि कोई भी ऐसी जगह नहीं, कोई भी ऐसा जरा नहीं, कोई भी ऐसा जीव जंत नहीं जिहड़ा निरंकार तो दूर होवे। सारे ही निरंकार दा रूप ने, सबना विच वो अकाल पुरख मौजूद है। ते भगत जो हन उस अकाल पुरख दे दर ते बेनतियां करदे ने, निमरता नाल अरजोइयां करदे ने, और निरंकार दी इस वरतावे नूं समझदे ने। समझ करके वो ब्रह्म दे समान कर्म भी निभाउंदे ने। संसार दे विच आके जो कर्म परमात्मा निभा रहा वो परमात्मा दे भगत करदे। जो संगत जी परमात्मा दी बिरती है वो भगतां दी है। जो भलाई लोगां दे उत्ते परमात्मा करदा है, भगत जन भी परमात्मा दी ओही कारज इत्थे निभाउण वास्ते आए ने। संगत जी, गुरु दशमेश पिता जी का जे आपां जीवन विचारीए ते धन गुरु दशमेश पिता ने आप अपनी बाणी दे विच कहा, हम यह काज जगत मुआए धर्म हेत गुरदेव पठाए। गुरु साहिब जी ने अपनी बाणी विच कहा, कहंदे असीं किस काज वास्ते आए हैं? परमात्मा ने धर्म वास्ते साडा इस संसार दे उत्ते जन्म धारण करवाया। यही
करा धरा हम जन्मंग, समझ लियो साधु सब मनमंग। कहते इसे कार्य वास्ते यही काज धरा हम जन्मंग, समझ लियो साधु सब मनमंग। सारे जने अपने मन विच इस विचार नूं समझ लो कि निरंकार परमात्मा ने जो भगतां नूं जां प्यारिआं नूं इस संसार दे उत्ते भेजिआ, अपनी दृष्टि समदृष्टि दे के अपने वर्गे कारज करन वास्ते, कि उन्होंने इत्थे आके उही कारज निभाए ने। कहते जदों भगतां नूं परमात्मा ने अपने वत ही कारज करके बख्शे, यही कारज करन वास्ते आए। कहते एक जी क्या बखाना, एक जीव दे नाल परमात्मा दे मैं किहड़े किहड़े गुण बयान करके दसां, किहड़े किहड़े ओहदी वडियाई नूं दसां, क्योंकि जीवा एक है परमात्मा दे गुण बेअंत नहीं। हमरी जीवा एक, प्रभ हर के गुण अगम अथाह। परमात्मा दे गुण साडी पहुंच तो बड़े दूर ने, बड़े अथाह ने। ओदा अज तक किसी ने पारावार नहीं पाया। तू निरंकार आकार जो जगमंडल करियो, निरंकार रूप विच जो भगत आए, ब्रह्म ज्ञानी आए, तत्वेते आए, जो कारज उन्होंने परमात्मा ने दसिया उन्होंने उही कारज निभाया, उही कारज कीता। ते उन्होंने इस गल की समझ आई कि एक जीवा नाल परमात्मा दे असीं गुण बयान नहीं कर सकते। इस करके उन्होंने किया क्या, हाँ के बल 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 सद बलिहार, उस निरंकार तो कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। हजारां वार, लखां वार, करोड़ों वार उस तो कुर्बान जाइए, तां भी असीं उसका पारावार नहीं पा सकते। जो निरंकार ने सानू जिम्मेवारी सौंपी है, जो असीं कारज करन वास्ते संसार दे उत्ते आए आ, वो कारज करिए। परमात्मा नू सबना दे विच रमिया होया वेखीए, उत्थे नफरत ना करिए, किसे नाल वैर विरोध ना रखिए, किसे तो डरिए ना, किसे नू डराइए ना। देखो निरंकार जो है वो निर्भव भी आपां सरवण कीता सी कल भी, जां मूल मंत्र दे विच लिखिआ, उहदा किसे नू कोई ना वो डरदा किसे तो ना किसे नू डराउंदा। निर्भव है, बिल्कुल भै तो रहता है, कोई उहनू डरा नहीं सकता। निर्वैर, ਉਹਦਾ कोई किसी नाल वैर नहीं। ते भगत जन परमात्मा दे जिहड़े आए वो की करदे ने, भगत दर तुल ब्रह्म संसार, ब्रह्म दे तुल वो सारे कारज इस संसार दे उत्ते आके करदे। देखो परमात्मा ने सब नूं वक्री वक्री जिम्मेवारी दे के संसार दे उत्ते भेजिआ, पर भेजिआ इक्को मनोरथ वास्ते है कि संसार दे उत्ते आके कारज करो, आप जीवन मुक्त हो, दूजियां नूं मुक्त कराओ, आप अपना जीवन बदलो, दूजियां दा जीवन बदलण वास्ते उन्हां नूं प्रेरणा करो। पर मनोरथ इक्को एक है, चाहे कोई भगत है, चाहे कोई परमात्मा दा प्यारा है, चाहे जुड़िया चाहे नहीं जुड़िया, मनोरथ सारियां दा इक्को है। वो है कि सारियां ने जीवन की एक खेड खेड के परमात्मा दे विच मिलना है। ड्यूटी इको ही है, सब कारज सारियां दा इको ही है कि सब ने परमात्मा दे विच जाके अभेद होना है। सो भगत जन ते बलिहार जांदे ने, कुर्बान जांदे ने, ते ओहदी खेड जिवें ओह खिडाउंदा है, खेडी जांदे ने। कहंदे बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पसारा, तब एक है एक अंकारा। जिवें बाजीगर अपने झोले दे विचों अनेकां खेडां कढ़दा है, वो खेडां खेडी जांदा है, सारी संगत वेखी जांदी है, वेखण वाले सरोते वेखी जांदे ने, वेखण वाले जिहड़े ने ना दर्शक वो वेखी जांदे ने, सरोते कन्नां नाल सुनी जांदे ने। एक खेड खेडी, फिर दूजी, फिर तीजी, फिर चौथी। जदों ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਝੋਲੀਏ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ
क्यों एक झोले विचों कढ़ियां इन्नियां खेडां ते फिर उत्थे ही पा दित्तियां। तिवें संसार की प्रक्रिया संगत जी परमात्मा ने वखरियां वखरियां खेडां सानू खिडाउण वास्ते संसार दे विच भेजिया। वखरे वखरे रूप विच असीं खेड भी रहे हां ते खेडदे खेडदे संगत जी फिर अखीर सारियां ने उह सारा समेट के पसारा फिर परमात्मा दे विच समा जाना। वेखो खेडां वखरियां वखरियां, खिडाउण वाला परमात्मा, असीं खेडण वाले, ते फिर निरंकार दे विच समा जाण। सो एक तो शुरू हुई है गल निरंकार तो, ते फिर वो सारियां प्रक्रियावां करदे करदे फिर एक दे विच ही समा जाण। सो ये नुकता समझना बड़ा जरूरी है कि भगत जन क्यों रब नूं ध्याउंदे ने। इसे करके ध्याउंदे ने भी परमात्मा अखीर निपटारा तेरे कोल आके ही होना है। जिहड़ा सारा कुछ निपटारा होना है ना, वो तेरे कोल ही आके होना है। सो जिथे जाके निपटारा होना हुंदा है ना, कहंदे भी पहला ही उस रस्ते नूं उस जगह नूं याद रखी रखो भी इत्थे आउणा है, इत्थे आउणा है। हुण नगरां दे विच, पिंडां दे विच, शहरां दे विच जिथे शमशान घाट हुंदे उत्थे लोकी ना जांदे बड़ा घट ने, या किसी दी मरगत आदक ते जाणगे ते उत्थों लंघना भी लोकी पसंद नहीं करदे। ते सतगुरु की कहंदे, कहंदे मनुखा तेरा अखीर दा वासा उत्थे ही है। जे अज नहीं जाएगा तो कल नूं तैनूं लोग छड्ड के आउणगे। अखीरा वासा तेरा उत्थे ही है। उस थां ते तू जाण नूं डरदा। पहला हुंदे सन कि आबादी तो ना दूर बनाए हुंदे सन ये स्थान, पर हौली हौली लोगों ने वो आबादी विच लिआंदे, फिर दूर करते, फिर आबादी विच लिआंदे। मनुख उत्थे उत्थे तक चलो निवास हौली हौली करदा रहिंदा, जिहड़ा डर तो दूर होवे, डर तो रहत होवे। क्योंकि परमात्मा कहता भी भौ काहदा रखना, डर काहदा रखना। निरंकार सारियां विच वसिया होया, परमात्मा दी जोत सारियां विच है। वो इस गल नूं जदों समझ लओगे तुसीं, तुहानूं समझ आ जाएगी कि सारियां विच निरंकार वसदा, फिर डर काहदा। कहंदे एक जुल्म करन वाले बंदे दे विच भी वो परमात्मा आप है, जुल्म सहण वाले दे विच भी आप है। निरंकार दा ही पसारा सारा कुछ। असीं तां जे बोल भी रहे आ ते निरंकार बुला रहा, सुन भी रहे आ ते ओ साडे हिरदे घर विच बैठा आप ही सुन रहा। सुनाउण वाला भी आप, सुनन वाला भी आप, कहण वाला भी आप, कहाउण वाला भी आप। ये सब प्रक्रिया किहदी है? परमात्मा दी, अकाल पुरख दी। कोई भी अजिही वस्तु, थां, समा या कोई भी प्रक्रिया संसार दे विच वरत रही है, वो निरंकार तो वखरी नहीं। बिल्कुल उस प्रक्रिया नूं करन दे विच निरंकार दा ही हत्थ है। कहंदे गुरबाणी राहीं समझाया गया, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, बुरे भले हम थारे। ये गल भगत से समझाते ने, दुनिया के आम लोग नहीं समझ। दुनिया के आम लोग इस गल नहीं समझते, पर क्या उन्होंने ये भगती करके, नाम जप के, बाणी पढ़ के जरूर इस गल को महसूस करया करो कि रब दे नालों टुटे आ, उहदे नालों जुड़न दा असीं आहर लगीए। परमात्मा नाल जुड़न दा आहर करी। आहर सब करदा फिर आहर एक ना होए। नानक जित आहर जग उधर है, विरला बूझे कोई। असीं संसार दे आहर ते करी जाने, संसार दे निक्का कम कर ले, पर वो आहर, वो कम जिस तरह साडा उधार होवे वो नहीं कीता। किया कि परमात्मा ने बंदगी करो भाई, नाम जपो भाई। बंदगी करोगे, नाम जपोगे, निरंकार नाल जुड़े रहोगे तो तुहानू डर भी नहीं होएगा, भै भीता भी नहीं होएगी। किसी तरह के औकड़ दुख विच तुसीं घिरे हुए कदी भी नज़र नहीं आओगे जे निरंकार नूं याद करदे रहे। नहीं तो दुख लग्या तो उस समय परमात्मा नूं याद करोगे।
सो कहते भी लोड़ पैण ते ही सिमरिया ना करो, हर वेले चिंतन करो, हर वेले ओदी याद विच जुड़े रहो। भगत जन जुड़ते हैं इस करके वो ब्रह्म दे समान ने। जे निरंकार दे आहर विच नहीं कोई लग्या, सृष्टि दे आहर विच हर कोई लग्या, आहर सब करदा फिरै, आहर एक ना होए, नानक जित आहर जग उधरै, विरला बूझै कोई। जिस आहर राही जीव का उधार होना है, जिहने इस संसार दे उत्तों मुक्त होना है, वो आहर करदा बहुत घट है, बहुत थोड़े का वो जी आहर करदा है। जिस राही उधार होना है, कहते भगत जन ते उही आहर करते ने। असी उन्हां वल वेख करके भी अपना जीवन नहीं बदलते। रब दे प्यारे ते बिल्कुल निरसंकोच सुते रहंदे ने। एक बारी की होया, बादशाह सिकंदर किसी थां तो लंघ रहा सी ते उहदे जिहड़े एहलकार सन अगे अगे ढंडोरा पिटदे जांदे सन। बादशाह सिकंदर की सवारी लंघ रही है, आप आ रहे ने, सारे रस्तियां दे किनारे ते खड़ो जाओ ते उन्हां नूं झुक के सलाम करो। हुण सारे लोग उहदे डर तो सलाम करन लग गए। जदों वो तुरिया जांदा सी ते वो लोगां वल वेखदा सी, उहनूं सलाम करदे सन ते वो हंकार दे विच फुੱਲदा जांदा सी भी लोग मेरे डर तो भयभीत हो करके मैनू सलाम करते ने, मेरे अगे झुकते ने। संगत जी, जोर नाल जे किसी नूं झुकाया जाए ना, मान लो भी किसी नूं आपां जोर नाल झुकाया, जबरदस्ती नाल झुकाया, वो जबरदस्ती झुकाउण दे विच प्यार नहीं हुंदा, सत्कार नहीं हुंदा। सत्कार उदों होएगा जदों सीस अपने आप झुके। जदों सीस तुहाडा अपने आप झुकेगा फिर है सत्कार। जे अपने आप नहीं झुकिया, उहदे कहण ते उहदे डर ते झुकिया ते संगत जी वो सत्कार नहीं है, वो सन्मान नहीं है। संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जदों किसी दे गृह विच जांदे ने ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कदे किसी नूं नहीं कहंदे भी मैनू सीस झुकाओ, पर निरंकार दे आकार रूप विच बाणी, जो इलाही बाणी, रबी बाणी, जो साडा जीवन बदलदी है, संगत जी सत्कार दे नाल साडा अपने आप ही गुरु चरनां दे विच सीस झुक जांदा है, झुक जांदा है। सत्कार दे वजों यह है पूर्ण रूप विच सत्कार। इत्थे किसी नूं जोर जबरदस्ती नहीं किया, इत्थे किसी ते धक्केशाही नहीं की गई। निरंकार की महिमा नूं, गुरु ग्रंथ साहिब की महिमा नूं, गुरबाणी की महिमा नूं जिन्हां ने समझिया, वो अपने आप सुभावक सीस झुकाउंदे ने। हुण बादशाह सिकंदर जांदा पिया, जबरदस्ती कह रहा लोकां नूं सीस झुकाओ ते मैनूं नमस्कार करो, ये वेख करके वो फुੱਲदा पिया, हंकार दे विच चौड़ा हुंदा पिया भी लोग मेरा सत्कार करदे ने। सत्कार नहीं, जबरदस्ती करवाया। सत्कार अंदरों नहीं है। अंदरों कदों होएगा जदों कहण दी लोड़ ना पवे, वो लंघदा पिया, आके लोग अपने आप सीस झुकाउण, नमस्कार करन भी हाँ कोई राजा धर्मी जिहड़ा धर्म दे विच परिपक्क है, धर्म दे कारज करदा, लोगों की मदद करदा, लोड़ पैण ते सहायता करदा, ते संगत जी उहनूं सारे आके सीस झुकाउणगे। ते जिन्ने इन्नी दुनिया मार दिती, इन्ने लोगों का अंत कर दिता, पता नहीं किन्नियां कूं ने मारिया, किन्नियां नूं डर दे नाल झुकाया। संगत जी उस दुष्ट पापी दे डर तो तां लोग झुकाउणगे उहनूं सिर, पर संगत जी अंदरों नहीं झुकेगा। अंदरों ते केवल निरंकार नूं सिर झुकदा साडा। हाँ के बल बल सद बलिहार, कुर्बान जाइए सदा सदा कुर्बान जाइए उस निरंकार तो, उस परमेश्वर तो जिहदे चरनां विच साडा सीस शरधा नाल, प्रेमा भगती नाल झुकदा। हुण वो बादशाह सिकंदर जा रहा है, जांदे जांदे ना ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ एक कुल्ली जी ते पई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक साधु सुता पिया सी। ਉਹਨੇ अपने सैनिक भेजे, कहते भी जाओ साधु नूं बुला के लियाओ भी आके सलाम करे, नमस्कार करे। जदों दे सैनिक साधु कोल गए
जाके दसिया बादशाह सिकंदर है ते तू ओनू सलाम नहीं कीता, उठ ते जाके ओनू सलाम कर, नमस्कार कर। वो कहंदा एक अकाल पुरख तो बिना मेरा ये सिर कदे किसी अगे नहीं झुकदा। मैं ते निरंकार नू अपना सब कुछ मनदा, परमात्मा नू सब कुछ मनदा, ते ये मेरा शीस केवल परमात्मा दे अगे झुकदा, दुनिया दे किसी बादशाह अगे नहीं झुके। उन्होंने आके दस दिता, कहंदे वो कहंदा मेरा शीस निरंकार दे अगे झुकदा है, मैं परमात्मा दे अगे अपना शरधा नाल शीस झुकाउणा, किसी बादशाह दे अगे नहीं। जदों फिर दोबारा गए, कहते भी दोबारा कह के आओ, शायद पता ना लग्या हो। दूजी बार भी जाके दसिया, उही गल उन्हें जवाब विच कही। फिर आ गए, फिर वो बादशाह सिकंदर सोचन लग्या, कहंदा भी ऐसा बेपरवाह कौन है। देखो भगत परमात्मा दे प्यारे बेपरवाह होंदे, बेपरवाह सदा रंग हर को जांको पाक स्वामी, सदा हरि दे रंग विच रते हुए बेपरवाह हुंदे ने। वो निरंकार दी रंगत विच रंगे ने, दुनिया दी रंगत उन्हां नूं ना तां झुका सकदी है ना डुला सकदी है, जिहड़े परमात्मा नाल जुड़े। तो कहंदे सिकंदर गया, उन्होंने जाके कहा भी तू मैनू शीस नहीं झुकाया, कहता निरंकार दे अगे शीस झुकदा, तेरे अगे नहीं झुकेगा। तू दुनिया का बादशाह, मैं तेरे अगे क्यों शीस झुकावां, तैनू क्यों मन्ना, तैनू मैं क्यों मन्ना, तेरे अगे शीस मैं क्यों झुकावां। मैं नहीं मनदा तेरी सल्तनत नूं, तेरे डर नूं। तो कहंदे मैं दुनिया का बादशाह वां, तैनू मार सकदा, कहंदे भी एक ना एक दिन सारिਆਂ ने मरना। कहते तेनू मेरा डर नहीं आउंदा, कहते नहीं आउंदा। सो बेपरवाह परमात्मा दे प्यारे, वो कदे किसी की परवाह नहीं करते, किसी दे अगे झुकते नहीं, किसी दे अगे वो डर नहीं मनते। हुण निर्भयता दे नाल उन्हें एक सवाल पूछया, कहते भी तेनू मेरा डर क्यों नहीं आउंदा, कहता मैं निरंकार तो डरदा, होर किसी तो नहीं डरदा, इस करके मैनू तेरी कोई परवाह नहीं, कोई तेरा डर मैं नहीं मनता। उन्हें फिर बादशाह सिकंदर नूं संबोधन करके कहा, कहंदे भी तू इत्थे बेपरवाह सुता पिया, ते तू पूरे संसार दे विच रटन करके आया, सबनां नूं मार के आया। वो कहंदे भी तेरे विच ते मेरे विच यही फर्क है। बादशाह सिकंदर नूं साधु ने कहा, तेरे विच ते मेरे विच ही फर्क है। कहते मैं निरंकार नूं याद करदा, ते निरंकार दे विच मेरा चित्त जुड़िया होया है, प्रभु दे विच चित्त जुड़िया होया है, होर मैनू किसी दी लोड़ ही नहीं, परवाह ही नहीं। पर उन्हें ना सिकंदर नूं एक सवाल पूछया, कहते इहो दस भी तू ये जो देश रटन करी जाना, जिती जाना, सारिਆਂ नूं मारी जाना, आतंक करी जाना, ये है तो पाप कर्म माड़ा काम, इहदा सिलसिला रुकेगा किवें। कहंदे एक देश नूं जित्तिया, फिर दूजे नूं जित्तिया, फिर तीजे नूं जित्तिया। कहंदे चलो मन लो भी एक देश नूं जित के, दूजे नूं जित के, पूरे संसार नूं जित के फिर तू की करेगा। वो कहंदा भी मैं ना सारे संसार नूं जित के फिर आराम करांगा। वो साधु कहंदा वो इन्ना खज्जल खुआरी करके, इन्ने लोगां नूं मार के बाद में तू आराम करना। आ वेख ला, ना मैं किसी नूं मारिया, ना किसी नूं डराया, ना किसी नूं क्या भी मैनू शीस झुकाओ, मैं फिर भी इत्थे बेपरवाह होके उही कार्ज करदा पिया जो तू इन्नियां नूं मार के करे, जो इन्नियां नूं मार के, इन्नियां नूं झुका के करेगा, वो काम तो मैं हुणे ही करदा पिया। जिवें किसी शाहूकार दा नौकर सुता पिया सी, उन्हें आके उन्हें झिड़किया ते आख्या उठ कोई काम कार कर लै, सुता पे। कहंदे जी काम कार करन तो बाद की होएगा। कहंदे काम कार करन तो बाद 4 पैसे जोड़ लेगा
तेरे कोल थोड़ी जी आमदन हो जाएगी। कहते फिर की होएगा? कहते ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई अपना ਵੱਡਾ कारोबार शुरू कर लई ते बहुते पैसे कमा लई। कहते फिर की होएगा? कहते बहुते पैसे जदों कमाएगा लोगों दे विच तेरा रसूख होएगा, सारे कहणगे भी बड़ा चंगा बंदा, बड़ा धनाड़ है। कहते फिर की होएगा? कहते फिर इन्ने पैसे इकट्ठे करके, इन्ना धन अंबार जोड़ करके फिर तो सुख दा जीवन बतीत करी, आराम करी, फिर होर की करना? ते वो कहते भी इन्ने जंजालां दे विचों लंघ के भी जे आराम ही करना तो फिर वो तो मैं पहले ही करदा। मनुख ना सोचदा भी आ काम करके फिर ठीक हो जाऊंगा, पर हुंदा नहीं। वो एक जंजाल विचों निकल गया दूजे विच पै जाए। कहते चलो आ काम करके ना फिर आ वाला बंधन तोड़ के ना उस तो बाद तो फिर सुख ही सुख है। नहीं संगत जी, ये जीवन है ना जिहड़ा, ये संघर्ष है। साडा संघर्ष कदे मुकदा नहीं भी एक विचों निकलांगे दूजे विच पै जांगे, दूजे विच निकलांगे तीजे विच पै जांगे। ये संघर्ष निरंतर चलदा ही रहना ते ना ही मनुख ने कभी सौखा होना भी हाँ ये करके मैं सौखा हो जा। वो कहते भी जीवन है, ਇਹਦਾ आनंद भी लो, सुख भी माणो ते अपना कार्ज भी करो। गुरु साहब ने दोनों गल्लां कही। जीवन का आनंद भी लो, इस संसार ते आनंद लैण नहीं आया, सुख लैण नहीं आया, सुख भी लो, पर अपनी मेहनत भी करो, अपना कार्ज भी करो। असीं सुख मंगदे आ, भालदे आ वस्तुआं दे विचों, पदार्थां दे विचों। गुरु पातशाह महाराज की कहते ने, वो पदार्थां दे विच सुख नहीं, सुख किथे है? निरंकार दे चरनां विच है, परमात्मा दी बाणी विच सुख है। जिन्हें बाणी दा सुख लै लिया प्यारिओ, ओनू होर कोई सुख लैण दी लोड़ नहीं पवे। जिन्हें परमात्मा दे दर घर दा सुख लै लिया, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਝੋਲੀ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਖ ਮਾਣੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ, ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ, ना बहता, ना कोई सुनता, ना कोई विचारदा, ते चला जाता। जदों इदां सतगुरां ने वेखिया, गुरु दशमेश पिता जी ने उन्होंने एक दिन रोक के पूछा, मैं तू की कारज करदा जी? उन्हें दस्सिया, कहता भी मेरी ये दुकान है, मैं ये कारज करदा। निरंकार ने ये जिम्मेवारी सौंपी हुई है, पर मैं इत्थे आके मस्तक झुका जाना, मत्था टेक जाना, निरंकार नूं याद कर जाना, ते फिर जाके अपने काम करना। कहते थोड़ी देर बह जा कर, थोड़ी देर गुरबाणी सुन लिया कर, ध्यान दिओ। वो कहते भी सुना किवें? मैं कल्ला जाना वा, बच्चे मेरे अजे जिम्मेवार नहीं होए, अजे उन्हां नूं समझ नहीं हैगी। जे मैं ना कारज करा ते वो नहीं कर सकते, वो नहीं संभाल सकते। गुरु साहब ने उन्होंने आख्या, कहते भी निरंकार ते छड्ड ते थोड़ी देर ना बैठ के परमात्मा दे सुरती जोड़। एक घड़ी आदि होते आ, जिवें कबीर साहब दे वचन ने कि 24 मिनटां दी एक घड़ी, उहदे चों अद्धे मिनट, अद्धी घड़ी 12 मिनट दी, उहदे तो वधी 6 मिनट। जे मत्था टेकण वास्ते इत्थे आए आ, 6 मिनट बैठ के गुरु दी गल सुनो, विचार। जे सुनांगे, विचारांगे, जरूर इसदा असर होएगा। कहते चल इन्ना समा तो जरूर बह जाया कर। मान लो जो हुक्मनामा हुंदा वो सुन लै, जे पाठ हुंदा वो सुन लै। वो कहता जी ठीक है, पर मेरे जिहड़े कारज ने ना, मेरे जान ते आरंभ होने ने, किसी ने नहीं संभालना। वो की होया, जदों उन्होंने आख्या, फिर उन्हें उही कारज शुरू करता जिहड़ा पहलां करदा सी। आउंदा, मत्था टेकदा, मुड़ जांदा, मत्था टेकदा, मुड़ जांदा। एक दिन की होया, सतगुरु पातशाह महाराज जी ने कहा भी इनू पकड़ लो, इनू जान ना दे। उन्होंने फड़ लिया, कमरे दे विच बंद कर दिता। पहला दिन तो उन्हें बहुत रौला पाया, मैनू छड्ड दिओ, छड्ड दिओ। फिर पता नहीं की होया, सतगुरां ने इहो जी बिरती उहदी मोड़ी
ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਇੰਨੀ ਜੁੜ ਗਈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਰੱਖੋ, ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਵਾਚਕ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਚੰਗਾ ਹੋਏ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਏ ਜਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਏ ਮਰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲੀ, 1 ਸਾਲ ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰੁਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੁਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰਦਾ, ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਡੋਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਏ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਵੀ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਣੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਉਹ ਮਾਣਦਾ ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਖ ਵੀ ਮਾਣੋ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੀ ਤਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਭਗਤ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਲੋਚਨਾ ਮੁਕਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨੰਜਨ ਨਾਲ। ਨਾਮਾ ਤਲੋਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਜੀ ਕਿਆ ਵਖਾਨੇ, ਇੱਕ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਵਈਏ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਥਾਈਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖੋ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਤੇ ਅਤੁੱਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਹੀ ਤੇ ਪਰੇ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ, ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਰ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਅੰਤੋਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅੰਤੋਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣੇ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਅਪਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰੰਪਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਤ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰੇ ਹੀ ਪਰੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੁੜੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹ ਰੂਪ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ। ਆਪਨੋ ਭਾਵਨ ਕਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮੰਤਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਰਗ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਓ। ਓਪਤ ਪਰ ਲੋ ਇੱਕ ਹੈ ਤੋ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਏ, ਪਰਲੋ ਆ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਮਖ ਤੋ ਕਰ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਉਹੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਡਰਦਾ ਬੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰਨਾ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਕਾਹਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਸਮਝੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ।
डर तो परमात्मा ने बचाना ना, क्योंकि सतगुरु की है, निरभव है, वो डरदा नहीं किसी से, वो भै तो रहत। हुण जे जुड़ांगे निरंकार दे नाल, असीं भी भै तो रहत हो जावांगे, नहीं तो मौत तो ही डरी जावांगे। हुण संगत जी, परमात्मा ने भेजिया जिन तुम भेजे, जिन्हें बुलाया, जिन्हें भेजिया उन्हें बुलाना ना, किसी होर ने तो नहीं बुलाना। फिर जिन्हें संसार की रचना करी है उन्होंने नहीं पता भी मैं कदों इन्हां नूं लैके जाना। ये तो मनुख दे अंदर वहम बिठाया होया है, डर बिठाया, भरम जाल दे विच बिठाया भी कोई किसी नूं कुछ कर सकता है। संगत जी, करन वाला एक निरंकार ही है। ये साडी मौत किसी दे हत्थों लिखी है तो वह निरंकार ने उदां दी लिखी। जे सुभाविक तौर ते परमात्मा ने सानू बुलाना तो साडे कर्मां दे विच उदां दा लिखिया। लिखण वाला कौन है? परमात्मा। इस करके कहंदे आपनो भावन कर, जो तैनू भावदा तू ही करदा, उही तैनू चंगा लगदा। सो कहंदे परमात्मा दी भै भावनी दे विच चलो, हर वेले इक्को गल कहो सतगुरां नूं कि सतगुरु मेरे तो नहीं चलिया जांदा, मैं चलण दे योग है नहीं, जो भी करना कराउणा करना तू आप ही कर, आपनो भावन कर। देखो इस नुकते नूं आप समझिए, कहते परमात्मा की भावनी है उही होना, तो कहते फिर असीं उहदे हुक्म विच क्यों नहीं चलण दा यतन करते, क्यों नहीं उस निरंकार नूं कहंदे भी चलण दे योग नहीं, असीं अपनी इच्छा मुताबिक एक कदम भी नहीं पुट सकते, अपनी इच्छा मुताबिक एक कदम भी नहीं वधा सकते। हुण कई बारी ना गुरबाणी दे विच लिखिआ, कहंदे मनुख सोचदा रात दे समय कि मैं पूर्व दिशा वल जाना, कहंदे सवेर होई सोचिया सी पूर्व दिशा वल जाना, पर वो दिशा बदल के पश्चिम दिशा वल हो गई। सोचिया कुछ होर, कर कुछ होर दिता, वो कुछ होर गया। मनुख की सोचनी मुताबिक नहीं कुछ होता, निरंकार जो करता उही होता। असीं सोचिया सी ना भी इधर नूं जावांगे, पर चले गए किसी होर पासे। सोचिया सी ना आ काम करांगे, पर निरंकार अकाल पुरख नूं कुछ होर मंजूर सी, उन्हें कुछ साडे हत्थां राहीं उस समय होर करवा दिता। तो ये भावनी जरूर रखो कि कहंदे आपनो भावन कर, जिवें तैनूं भावदा उवें कर, असीं तेरे हुक्म दे विच बद्धे हां, जो तू कराएगा उही करांगे, जो तू साडे नाल वरतावा वरताएगा असीं उही वरतांगे। मंत्रो ना दूसरो धर, कहंदे तेरे तो बिना किसी होर दा जाप नहीं असीं जपांगे। ऐ अकाल पुरख निरंकार, तेरे तो बिना संसारी जीवां दा जाप नहीं जपांगे, नहीं तो असीं जपना ज़्यादा शुरू कर देने आ। वेखदे नहीं कि वो साडे निरंकार दे तुल हन भी कि नहीं। एवें कदी किसे दे मगर लग जाने, कदी किसे दे, कि कदी किसे दा जाप जपन लग जाने, कदी किसे दा। साध संगत जी सारे जरिए ने, वो साधन बनाए ने परमात्मा ने, अकाल पुरख ने। है असल विच सारियां दे उत्ते ओहदा ही हुक्म चलदा है। आपनो भावन कर, अपनी भावनी मुताबिक जो करदा, कहंदे उस परमात्मा नूं एक निमख तो कर, एक निमख मात्र भी उहदा चिंतन ते करके वे, उहदे नाल जुड़ के तां वेख। जे जुड़ेगा ना फिर समझ आएगी आद नहीं संसार कोई होर परमात्मा दे बराबर है नहीं, कोई भी नहीं। धन गुरु अर्जन साहब महाराज सवैये विच निरंकार की उस्तत लिखी है, ते सानू जीवां नूं समझाया भी निरंकार इन्ने गुणा वाला है। भावनी उहदी चलदी है, सोच उहदी चलदी है, तुहाडी सोच भी नहीं चलनी, तुहाडा ज्ञान किते भी कम नहीं आउणा। अपने ज्ञान नूं, अपने सोच समझ नूं गुरु दे अनुसारी हो करके चलाउण दा यतन करो। भी गुरु जिवें चलाउंदा उवें चलाइए, गुरु जिवें करदा उवें करिए, फिर ते चल सकांगे। जे कही अपनी भावनी मुताबिक चलिए नहीं। मता करै, देखो गुरु साहिब जी ने की किया, कहता मता करै पश्चिम कै ताई पूर्व ही ले जा। मता कीता पश्चिम दा, पर सवेर हुई किधर नूं चले गए,
पूर्व दिशा वल चले गए। मता करे पश्चिम के ताए पूर्वी ले जा। मता किसी होर पासे दा कीता, चले किधरे होर। सोचिया कुछ होर सी, होर ही हो गया। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते प्रतक शब्दां दे विच गुरबाणी दे अमृतमय वचन ने, कहते नर चाहत कछ और की और भई। नर कुछ होर चाहुंदा पर हो कुछ होर ही जांदा। कुछ मनुख होर सोचदा हुंदा पर होर दा होर ही बन जांदा। नर चाहत कछ और की और भई। चितवत ठगौर नानक फांसी गल परी। चितवनी ठगियां ठौरियां दे विच रही ते निरंकार ने की किया, कहते भी जे इदां ही करना ते फिर आ जा मेरे देश विच। नानक फांसी गल परी। गल दे विच परमात्मा दा मौत रूपी फाहा आके पै गया। उस फाहे ने शरीर नूं जकड़ लिया ते जकड़िया होया शरीर फिर निकल नहीं सकता। निरंकार आपे ही कृपा करके सानू अपने चरणों नाल जोड़े। कहते आन नाई संसार, उहदे वर्गा कोई होर है नहीं, उहदी बराबरी करने वाला। परमात्मा की बराबरी करने वाला कोई नहीं। उजियारो निर्मल, उहदा निर्मल उजाला है। चानण उहदा जिहड़ा ज्ञान दा बड़ा निर्मल है। कहते मनुख दे अंदर एक किणका मात्र भी चानण आ गया ना, एक किणका मात्र भी चानण आ गया। गुरु पूरा भेटो वड भागी, मने पिया प्रगासा। पूरा गुरु जदों दर्शन करांगे ना उहदे, ते उहदे हिरदे घर विच चानण मनारा करदे। पूरे गुरु विच इह समर्थ है। उजियारो निर्मल, उहदा चानण निर्मल है। निर्मल चानण दे नाल साडे अंदर रोशनी करेगा, चानण करेगा। मनुख जे कहे ना भी मैं चानण कराउणा है, गुरु दा ज्ञान लैना है, थोड़ी बहुत सोझी लैनी है, ते ओनू पहला अपनियां दूजियां विचारां छड्डणियां पैण। वो की ने संसारी बंधन छड्डने पैण। संसारी बंधन, संसारी प्रक्रियावां छड्ड के गुरु दी बाणी दा चानण आउणा है। गुरु दा चानण आउणा। हर कोई व्यक्ति कहता भी छड्डो परे, की लोड़ है, की लोड़ है, हले भी लैण दा समा नहीं, हले भी लैण दा समा नहीं, बस आके मत्था टेक के मुड़ जाने। इन्ना क कारज बहुत है संगत जी, वो भी कारज बहुत है, पर चानण लैण दी भी कोशिश करो। ज्ञान वाले पासे भी आओ। परमात्मा दा उजारा बड़ा निर्मल है। जिस तरह कोट प्राचत जाहे नाम लिए हर हर। करोड़ों जन्मां दे पाप हरी हरी कहंदे मुक जाने ने। चानण लैके हरि दे कोलों ज्ञान दी चिणक लैके परमात्मा दे कोलों अपने जीवन नूं बदलण वाले पासे लाओ। रोज इको ही कारज, इको ही काम असीं करी जाने। भी आके मत्था टेकदे आ, मुड़ जाने, मत्था टेक के मुड़ जाने। थोड़ा बहुत समझण दा भी यतन करिए, गुरबाणी वल होइए, गुरबाणी दी समझ नूं वसाइए, परमात्मा दी समझ नूं अपने हृदय घर विच वसाइए। कहंदे गुरु पूरा भेटो वड भागी, मने पिया प्रगासा। पूरा गुरु वड्डे भागां दे द्वारा ਉਹਦੇ दर्शन दिदारे होए। जिस तरह हिरदे घर विच चानण होया ते चानण होण दे नाल जीवन जिहड़ा वो बदल गया, जीवन विच तब्दीली आई ते परमात्मा दी कृपा साडे कलयुगी जीवां ते होई। ते फिर सतगुरु की कहंदे नाम लिए हर हर, करोड़ां जन्मां दे पाप हरी हरी कहंदे आ मिट जाणगे। जिन्ने भी असी पाप इकत्र कीते ने, जदों हरी हरी जपांगे, परमात्मा दा नाम जपांगे, वाहिगुरू वाहिगुरू दा मंत्र जपांगे, साडे वो सारे पाप लै जाणगे। ते सतगुरां दी कृपा राही की होएगा, कहंदे जन नानक भगत दर। परमात्मा दे भगत उस दे दर ते आके तुल ब्रह्म संसार हरी हरी जपदे, करोड़ां जन्मां दे पाप उन्हां दे लै गए, मन निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, ते वो सारे ब्रह्म दा स्वरूप हो गए। तुल ब्रह्म संसार, ब्रह्म दे तुल वो गिने गए। एक जी क्या वखाना है, एक जी नाई। परमात्मा दे हुण केड़े केड़े मैं गुण, किन्ने क गुण बयान करा कि वो ते करोड़ां जन्मां दे पाप ला के सानू अपना रूप बख्शिश करदा, अपने नाल जोड़दा, अपने वर्गा ही बना देंदा। जिवें भाई लैणा जी उत्ते कृपा कीती, धन गुरु नानक साहिब जी ने उन्हां नूं अपनी जोत भी टकाई। उन्हां विच
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਅੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਢਹਿ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇੱਕ ਜੀਵਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਬਲ ਬਲ बल बल सद बलिहार, मैं कुर्बान जावा उस परमात्मा तो सदा सदा ही कुर्बान जावा जिसने कृपा करके सानू ये सोझी बख्शी है, सानू ये ज्ञान बख्शना कीता कि निरंकार ही है इस संसार दे उत्ते ओदी करनी, इस संसार दे उत्ते वरतदी है, उस परमात्मा दा ही कीता इस संसार दे उत्ते ਵਰਤਾਵਾ ਵਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਈਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਵਈਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ इस शब्द राही बयान किया। संगत जी, परमात्मा दे तुल कोई होर है नहीं ते उस निरंकार दे नाल असीं सारे जुड़िए, रसना राही गुण गाइए, मन बिरतियां एकाग्र करके परमात्मा दी याद नूं, परमात्मा दे गुणां नूं अपने हिरदे घर विच वसाइए, तां जो उस अकाल पुरख दी परमात्मा दी साडे कलयुगी जीवां ते किरपा होवे, बख्शिश होवे, ओदी रहमत दे विच असीं भी सुख माणीए, ओदे गुणां नूं हिरदे घर विच धारण करके गुणवान बणीए, गुणां वाले बणीए। सतगुरां दी किरपा होवे। सो कहंदे बलिहार जाइए, कुर्बान जाइए उस परमात्मा तो जिसने ये किरपा रहमत साडे कलयुगी जीवां ते वरताई है। सो संगत जी, गुर शब्द राही ये विचारां संगतां नूं सरवण कराइयां ने, इन्नी क बेनती संगत जी प्रवान करो। जो गुर शब्द राही चंगियां गल्लां लगियां जरूर अपने हिरदे घर विच असीं सारे वसाइए, इन्नी क बेनती प्रवान करो। सरबती संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। गुरु चरनां विच अपणियां हाजरियां लवाइयां ने, इन्नी क बेनती प्रवान करो। होइयां भुलां चुकां दी खिमा गुरु पातशाह गुरु की संगत बख्शण योग हन। बख्श लैना जी, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तरस गया